कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। वो झूठ बोलने पर आमादा हो गए हैं। कभी कभी तो झूठ इतना उल्टा पड़ जाता है कि लोगों को लगता है कि इनको ना तो संस्कार है, ना इनकी पढ़ाई लिखाई हो, ना हिसाब किताब जानते हैं। एक उनकी घोषणा पत्र में बात आई है, मैं अपना भी पक्ष रखूंगा उसमें, उनकी भी बात बताऊंगा। उन्होंने कहा कि हमने गरीबों का भला करना है। इस गरीबी के इस बात को लेकर के कितना राग रखते हैं। ठीक है, कभी कभी उनको लाभ भी मिलता है। सन 1970 में राहुल गांधी की अपनी दादी इंदिरा गांधी 1970 के अंदर गरीबी हटाओ इस नारे के ऊपर आज बनाया था हमने। आज भी हमको याद, हम छोटे छोटे होते थे, उस समय गरीबी हटाओ का नारा था। आज भी वो कहते हैं गरीबी हटाओ। तो भाई 56 साल हो गए, इस 56 साल में भी 10 साल से हम हैं। मैं अपना आंकड़ा बताता हूँ हमने 10 साल में क्या किया, लेकिन उससे पहले कम से कम 30 साल उस 54 साल में वो भी राज में थे। उस 30 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई? और उसमें गरीबी की दर बढ़ी है। मोदी जी के 10 साल का आंकड़ा है। आज नीति आयोग ने एक जारी आंकड़े के साथ से कहा है कि भारतवर्ष का 20 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल से ऊपर आ गए हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 20 करोड़। अभी 20 करोड़ आदमी बाहर निकले, इसका मतलब उनको भला हुआ ही है। मोदी जी ने गरीब आदमियों को मकान दिया, मकान में पानी दिया, मकान में बिजली दी, मकान में गैस सिलेंडर दिया और उस मकान के अंदर राशन भी दिया कि गरीब आदमी को सब चीजें उपलब्ध हो जाए। हमारी बहनें माताएं जो चूल्हे की लकड़ी पर रोटी पकाती थी, सब्जी बनाती थी, धुआं उनकी आंखों में और शरीर के अंदर जब जाता था वो कैंसर की पीड़ा, ये सारी मोदी जी ने दूर की है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं हो। कि गांव के और शहर के अंदर बड़ा भेद यही होता था। हमारे गांव के भी पढ़े लिखे परिवार अपनी बेटियों की शादी शहर में क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि शहर में रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर है, आग नहीं जलानी पड़ेगी, वो सही पाथने पड़ेंगे, इसलिए करते थे। आज वो भेद खत्म हो गया। आज हमारी बहनें चाहे वो गांव में शादी हो, शहर में शादी हो, सब जगह सिलेंडर मिलता है। गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी। हमारे बिजली मंत्री अभी 4.5 साल से बिजली मंत्री हैं। हमने इसके आने से पहले एक योजना शुरू की थी, मेरा गांव जगमग गांव। उससे पहले सिर्फ 500 गांव के अंदर और बिजली आती थी 24 घंटे। 500 गांव में तो थी, लेकिन आज वही 5,806 गांव में 6,500 में से 5,806 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। अब तो बहुत गांव के लोग कहते हैं थोड़ा सा कम भेजा करो, क्यों? थोड़ा बिल ज्यादा आता है। अब बिल लेने की आदत तो थी नहीं। अब 500 आवे तो भी ज्यादा लगता है, 300 आवे तो भी ज्यादा लगता है। भाई थोड़ा सुख चाहिए, इसलिए कि हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे स्कूल के वो स्कूल जाते हैं तो बिजली के साथ अपना लैपटॉप भी चलाते हैं, अपना आईपैड भी चलाते हैं, अपने मोबाइल को रिचार्ज करना होता है, कहीं टीवी भी देखना होता है। आज हमारी बहनों को मधानी रड़कने की वो बिजली पर चलती है। गंडासा जो चारा काटते हैं वो बिजली पर चलता है। तो घर की आवश्यकता होती है बिजली। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह जी को कि उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ था। और मैं एक बात कहूंगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे 4 जून तक तो, लेकिन उसके बाद भी क्या, बिजली मंत्री तो कोई और ही बनेगा। मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि जो बिजली मंत्री बने कि बाकी बचे हुए 700 गांव ये भी बहुत जल्दी 24 घंटे बिजली पर आने चाहिए अगले विधानसभा चुनाव से। मैं बता रहा था कि कांग्रेस की बौखलाहट किस तरह की है कि 10 साल में जो काम वो नहीं कर सके वो हमारे तकलीफ का कारण ही है। और एक बात बता करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत पत्रकार मित्र पूछते हैं कि जीत का श्रेय किसको देते हैं। मैं कहता हूँ देखो जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे हावी प्रभावी नेता हैं कि हमारी जीत का श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। हाँ, मैं हल्के अंदाज में, थोड़ा चुटकुला अंदाज में भी कहता हूँ कि अगर मुझे किसी को दूसरा श्रेय देना होगा तो दूसरा मैं राहुल गांधी को दूंगा। राहुल गांधी जब तक भी इनकी इस लाइन पर चलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती रहेगी और ऐसे राज सुनिश्चित होता रहेगा।
उन्होंने हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे, गरीब जो है नौजवान उनको 1 लाख रुपया साल का देंगे। हमने क्या कहा, हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उनका बनाया हुआ सामान, बहनों आपके विषय में बता रहा हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सामान बनता है उसको बेचने के लिए हम बाजार के अंदर साझा बाजार नाम से जगह बनाएंगे ताकि आपका सामान वहां ला के बेच सके। इस साझा बाजार में बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, चाहे खाने पीने का, चाहे कोई खिलौने का, चाहे कोई घर में काम आने वाली चीजें, ऐसी सब चीजें बना करके वहां बेचने से 8-10 हजार का महीना एक बहन कमा सकती है, साल में 1 लाख रुपए ज्यादा कमा सकती है। नौजवानों को हुनर स्किलिंग करा करके उनको नए काम, स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मुद्रा योजना, लोन 10 लाख 20 लाख बिना ब्याज के 5 लाख का लोन तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप ले जाती है। 5 लाख रुपए का लोन कोई ब्याज ना, धीरे धीरे देते हैं। हमारे रेडी वाले, घूमसे वाले प्रधानमंत्री जी उनका भी ध्यान रखते हैं, भाई इनकी भी जरूरत हो, 10 हजार की हो, 20 हजार की हो, 50 हजार की हो, 1 लाख की हो, इनको भी लोन दो ताकि साल भर में उसको उतार सके। उनको लोन देते हैं, किसानों को लोन देते हैं। किसान कोई भी अपना औजार खरीदना चाहे, मशीन खरीदना चाहे, ट्रैक्टर खरीदना चाहे, सब लोन को देते हैं। और वो लोन भी फसली लोन है, उसका ब्याज सारा फ्री है। 4% स्टेट गवर्नमेंट माफ करती है, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करता है। तो हम सब तरह की सुविधाएं सब लोगों को दे रहे हैं। ये तो कहते हैं मुफ्त देंगे, हम कहते हैं भाई कमा के खाओ, कमा के खाने से लखपति हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमा के खाना ठीक है, मुफ्त का खाना ठीक? कमा के खाना ठीक। स्वाभिमान बढ़ता है आदमी का। कभी कभी आपस में बहस कर जाए ना, किसी झगड़ा हो जाए तो झगड़े में एक बात बोल देते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, अरे भाई तेरा का बाप का दिया खाऊं, अपना खाऊं। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपना कमा के खाने में स्वाभिमान महसूस करते हैं। अपना स्वाभिमान आदमी का होता है, वो उसको जिंदा रखता है। अपमानित होकर के कोई रहना नहीं चाहता है। तो ये कमाई के साधन आगे बढ़ाते हुए जब ये 1 लाख की बात करते हैं, हम सब प्रश्न पूछते हैं इनसे कि देश की जितनी गरीब आबादी मानो आज भी है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं हैं, 1 लाख रुपए के हिसाब से जो देश का टोटल बजट है 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपया ये देश का बजट है। और ये राशि गणेंगे 1 लाख रुपए देने वाली, ये 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो कोई हिसाब किताब बताया तो सही, क्या आगे 1 लाख रुपए साल का बहुत कैसे देंगे? पिछली बार इन्होंने 72,000 का कहा था, इस बार ये 1 लाख करके लाए। न इनको 72,000 देना था, न इनको 1 लाख देना है, तो कहने को कुछ भी कर लो। कोई कहावत है ना, 9 मन तेल होगा न राजा तेल। अरे राज आओगे जब भी तो करोगे। राज तो घर नजदीक कुंडली में भी नहीं है, कोई कुंडली में राज नहीं है, और अब तो दूर होता जा रहा है। तो दूर होते जाने से हम लोग आपसे ये अपील करते हैं कि महात्मा गांधी जी के रास्ते पर एक सिद्धांत को लेकर के चल पड़ा है राहुल गांधी। वो सिद्धांत क्या था? गांधी जी ने आजादी के बाद 1948 में कह दिया था, आजादी जब मिली, कि मेरी सलाह है कि आप कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, नई पार्टियां आएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी, लोगों के पास जाएंगी, जो बढ़िया आएंगी वो आएगी। लेकिन उस समय नेहरू जैसे नेता उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने आजादी ली तो राज तो हम ही करेंगे। और राज करना आता नहीं था, विदेशों के चक्रों में फंस करे, विदेशी पढ़ाई लेकर के आए हुए थे, भारत की आत्मा को जानते नहीं थे। धीरे धीरे घटते घटते आज कांग्रेस किस कदर खड़ी आ गई है, जिस धरातल पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ऐसे थोड़ा और लंबा चल गए तो महात्मा गांधी जी की वो बात जो 1947 में जो पूरी नहीं हुई, अब वो पूरी हो रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नए दल जो आएंगे वो आगे बढ़ेंगे। ये तो उसी क्रम में ये तीसरा ऐसा चुनाव है जब मोदी जी के हाथों को और मजबूत करना है। उस मजबूती के लिए जैसा हमारे बाकी नेताओं ने अपील की है, उस अपील को मैं भी करता हूँ। और मैं इस बात का एक साक्षी बन के करता हूँ जो मैंने उस समय दोहराया था। इस आदमपुर हल्के में, आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल की स्मृति है। आज मैं पहले उतरा, उतरते ही चौधरी भजनलाल जी की स्मृति स्थल पर मैं गया। मुझे याद आ रहा था कि उस समय मैंने घोषणा की थी और उस कागज को आगे बढ़ा दिया है कि अपना हिसार का रेलवे स्टेशन जिसका नाम चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा जाए। हमने वो पत्र भेज दिया। हमने हिसार में एक चौक भी चौधरी भजनलाल जी के नाम पर रखा।
हमने बिश्नोई समाज की जितने भी सहयोग की बात आती रही वो हमेशा मांग करते रहे हैं। इसलिए मित्रों, भजन लाल जी का जो सेवा भाव है उसको आगे हमारे साथी बढ़ा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं अपने कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी को इसी प्रकार ये सेवा में लगे रहे। और इस प्रकार का भूतकाल में धोखा हुआ चौधरी भजन लाल जी के साथ 2004 की बात है। मैं उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं था, बीजेपी का काम, संगठन का काम देखता था। तो उस समय यह था कि कांग्रेस जीतेगी तो चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने। चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इस प्रदेश ने कांग्रेस को जिताया था 2004। लेकिन रातों रात खेल क्या हुआ, मेरे से ज्यादा दुर्नीति जानते हो, धोखा हुआ और चौधरी भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाके कुर्सी हत्या ली। वो हमको भी गलतफहमी थी कि मेरे कुर्सी को हटाने के बाद शायद हरियाणा में बहुत ज्यादा लंबे चल जाएंगे, जैसे तैसे करके वो 10 साल तो निकाल गए। लेकिन आज 10 साल के बाद उनको कोई याद ही नहीं करता। हमने 10 साल में हरियाणा में इतने काम कर दिए, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसफर की बात हो, चाहे नौकरियों के दरबरार बढ़ती खर्ची की बात हो, चाहे हमने नई पॉलिसी बनाई किसानों के लिए। अब उनके जितने झगड़े हैं धीरे धीरे खत्म करने पर लगे हैं। गांव के लाल डोरे को मैंने खत्म कर दिया कि रजिस्ट्री आपके हाथ में हो जाएगी। अभी जैसे 5 गांव की बात बता रहे थे, बीड़ और हिसार, बीड़ और कौन कौन से गांव, उन सारे 5 गांव का 1947 से आज तक का झमेला कि उनको जमीनें तो लॉट हो गई, घर लॉट नहीं हुए। उन घरों को जहाँ पे वहां पे बैठे थे उनके नाम वो जमीन नहीं थी। हमने फिर कोशिश करके जीएलएफ के साथ बात करके उनको पैसा देने की बात की, समझौता किया। इन सबको नॉर्मल पैसा जितना लिया जा सकता है उतना लेके 5 गांव के लोगों को जहाँ रहते हैं उसके नाम अलॉट कर दो ताकि मालिक बन जाए। बाकी बातें इस इलाके की बहुत बोलती हैं, पर इतना ही कहूंगा कि आप लोग सावधान रहो, कांग्रेस से सावधान रहो। और उस कांग्रेस की सावधानी इसी में है कि एक अगला जो 25 तारीख का 25 मई का अवसर आ रहा है उसके अंदर एक ऐसा झटका मारो कि उसके बाद या तो भूल ही जाएंगे चुनाव लड़ना, किसी न किसी की और नेता को आगे लाएंगे। आज मैं कहता हूँ राहुल गांधी को हटा दें तो उनका भला हो सकता है, अपने आगे से हटा देंगे। क्योंकि मोदी जी का और राहुल जी का मुकाबला पूरी दुनिया में ना तो कोई मीडिया का आदमी करता, आम आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं करता। पढ़ा लिखा क्या, किसान, जिसको उतना ज्यादा शायद पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन समझदारी किसान कितनी है कि अगर ये राहुल गांधी चलता रहेगा तो ये बट्टा भार कांग्रेस का तय है निश्चित। तो जो मोदी जी का इस बार का नारा है कि मोदी जी इस बार 400 पार, उस 400 पार में 10 सीटें हरियाणा की हैं, जिसमें एक हिसार की भी है। हिसार से जो रणजीत सिंह जी को आप जिता के भेजे, अच्छे माध्यम से आपको जिता के भेजना है। और एक बात जो आ रही है कि रणजीत सिंह जी एमपी बनने के बाद दिल्ली में ये आवाज उठाएंगे वो उठाएंगे, एक वादा मैं करता हूँ क्योंकि मैं भी हिसार से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो यहाँ से ये मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, वहां मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा। हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके पूरे हरियाणा का, खास करके अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों का तो सबका भला करेंगे ही। जो सेंटर के बजट, जो रोजगार की बातें, जो आर्थिक सहायता, जितने भी इलाकों में करनी होगी हम भरपूर खर्च करेंगे। और जो बातें यहाँ कही गई है विधानसभा के लिए हमारे भव्य बिश्नोई जी ने कही है, और वो मेरे हाथ में उतनी नहीं है। जो मुख्यमंत्री नए आए हैं और वो भी अपने ही आदमी है, उसमें कोई दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। अपने हाथों से और हमने उनको कुर्सी पर बैठाया है, कांग्रेस की तरह नहीं कि कुर्सी खाली ना करे तो उसको धक्के मार के निकालो। पहले धक्के मारने की यहाँ जरूरत नहीं होती, हम तो प्रेम से बुला करके, भैया जैसे एक बाप अपने बेटे को या कोई बड़ा भाई छोटे भाई को हल्का मुट्ठा पकड़ा देता है, गाइड करता, ध्यान रखियो तेरे फाड़ी लग जा बलद के पैर में। तो एक खाती अगर वो खातिया काम करता तो बंदा अपना बेटे को पकड़ा देता, भाई इस तरह बंदा चला करे, जरा फालिश अच्छी आनी चाहिए। चाहे लुहार हो, सुनार हो, हर रोजगार वाला आदमी अपने आगे होने वाले पीढ़ी को सौंप के जाता है। हमने अपनी मर्जी से मोदी जी को कहा कि अगली पीढ़ी में से कोई अच्छा व्यक्ति उसको मुख्यमंत्री बना दे। हमारे जिले जो काम प्रधानमंत्री लगाएंगे उस काम को दिन रात आपकी सेवा में करेंगे। आप मेरी अपील को स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।